दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की थी? जो अल हिलाल पुस्तक थी इसकी रचना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी अल हिलाल पुस्तक की रचना। संवाद कौमुदी एक पुस्तक थी, इसकी रचना किसने की थी? तो जो संवाद कौमुदी थी इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। इसी में सती प्रथा का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है किसने लिखी थी? विलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। किसने? विलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। और विलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का ये जनक कहा था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन था, इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो अरुणडेल कमेटी ने की थी। क्या? अरुणडेल कमेटी ने की थी विभाजित बंगाल को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल का था प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग था। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? ये बात किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्य मित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। भरहुत स्तूप, देखिए भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था भरहुत स्तूप का निर्माण। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? सबसे लंबा अभिलेख जो है 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। किस अभिलेख में भू राजस्व दर घटा दी गई थी? अशोक के किस अभिलेख में? तो रूम्मीदेई अभिलेख था। कौन? रूम्मीदेई अभिलेख था। इसमें जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं ये कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के तीर्थवें। चंद्रगुप्त मौर्य के ने किसका अनुयायी था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो जैन धर्म का क्या अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बिंदुसार अनुयायी था। देखिए बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के दरबार में राजदूत आया करते थे। कौन राजदूत आया था? तो डाइमेकस था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे उन कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सदाशिवराव था। सदाशिव राय था तुलु वंश का अंतिम शासक। फतुहात ए फिरोजशाही, देखिए फतुहात ए फिरोजशाही एक पुस्तक है। किसकी आत्मकथा है ये पुस्तक?
तो फिरोज शाह तुगलक की है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की है। जियाउद्दीन बर्नी शम्स-ए-सिराज को संरक्षण किसने दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, जियाउद्दीन बर्नी। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वजीर जो कि प्रधानमंत्री होता था, ये किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर। जूना खा, अब देखिए यहाँ पे लिखा है जूना खा या जौना खा जिसे कहते हैं, जौना खा, ये जौना खा है। जौना खा, जौना खा किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका नाम था। जियाउद्दीन बर्नी किसकी कृति थी? जियाउद्दीन बर्नी थी। तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही जो थी जियाउद्दीन बर्नी की कृति थी, यानी कि तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर को बनाया था। तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी जो था इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। किसे? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। भागवत पुराण है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। टोडरमल ने किया था फारसी भाषा का अनुवाद। विजयनगर साम्राज्य में लिपि का प्रयोग, किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो नंदिना गढ़ी लिपि थी। नंदिना गढ़ी लिपि थी। विजयनगर साम्राज्य में इसका प्रयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो नांगलपुर जो था, नांगलपुर, इस नगर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। कृष्णदेवराय ने नांगलपुर नगर की स्थापना की थी। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? एक विजय स्तंभ की स्थापना चित्तौड़ में किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में। 1448 राणा कुंभा ने की थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी में। तुर्कान-ए-चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान-ए-चिहलगानी इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह बात बदायूनी किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश का था ये। मुबारक खां जो था ये खिलजी वंश का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक वर्ग में रखा जाता है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसकी खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जो योग दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रवर्तक। पतंजलि का पुरोहित कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, यानी कि पतंजलि पुरोहित था। किसका पुरोहित था? ये राजा था पुष्यमित्र शुंग था, इसका पुरोहित था। क्या? पतंजलि पुरोहित था। सिकंदर का सेनापति कौन था? जो सिकंदर था इसका सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था और इस युद्ध का क्या नाम था? तो हाइडे स्पीज नाम था। हाइडे स्पीज या झेलम नाम था। इसको बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पे है? आनंदपुर साहिब है निवास स्थान गुरु गोविंद सिंह का। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। न्यू इंडिया, अब देखिए न्यू इंडिया
नामक जो अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका संपादन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई, देखिए बम्बई लिखा है, बम्बई में ग्वालियर टंग था, उसी में क्या है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है, तो अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हैदर अली जो था किस युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसी समय हैदर अली मारा गया था। दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था? दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने बम फेंका था दिल्ली असेंबली में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या आनंद मठ की रचना की थी, आनंद मठ की रचना। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लाल रिपन थे। कौन? लाल रिपन थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन? बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के नेता। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता जो है किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। गणपति और शिवाजी जी उत्सव था, महोत्सव कह सकते हैं, उत्सव या महोत्सव मनाने का जो प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर, इसकी शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी? तो 1 अप्रैल 1912 को बनी थी, 1 अप्रैल 1912 को। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा यह किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो जो गदर पत्रिका थी उसके मुख्य पृष्ठ पर छपता था। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो जो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। ये तो कुंजरू है, हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। अनुशीलन समिति जो कहाँ की एक क्रांतिकारी संगठन था? तो पश्चिम बंगाल का था। अनुशीलन समिति पश्चिम बंगाल का था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। मेगास्थनीज, देखिए मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो कौन थी? वो इंडिका थी, इंडिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था, बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? जो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। कौन? डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। आजाद शत्रु का उपनाम क्या था? जो आजाद शत्रु था इसका उपनाम क्या था? कुणिक नाम था। क्या कुणिक नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।